विष्णु पुराण के भाग 5 में आप सभी मित्रों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने भाग 4 में देखा था समुद्र मंथन के बारे में, उसमें भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था। उस अवतार के बाद कालक्रम में विष्णु ने कर्दम प्रजापति देवहूति का पुत्र बनकर कपिल अवतार लिया है। बचपन से ही तपस्या करके ज्ञान संपन्न होकर कपिल महामुनि के नाम से प्रसिद्ध हुए। कपिल ने अपनी माता देवहूति को अनेकों तत्वों का बोधन किया जो संख्या योग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब कपिल महर्षि पाताल लोक में निर्विराम एक गुफा में तपस्या कर रहे थे, तब पृथ्वी पर सागर सम्राट सोया अश्वमेघ यज्ञ करना चाहते थे। इंद्र ने यज्ञ के अश्व को उस गुफा में छुपा दिया जिसमें कपिल महर्षि तपस्या कर रहे थे। सागर के 1000 पुत्र गौड़ों को खोजते हुए पाताल लोक में पहुंचे। वहां उन्होंने कपिल महर्षि की गुफा देखी। उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने घोड़े की चोरी की है और उनका जब तब केवल डोंग है। कपिल ने आंखें जब खोली तब सबके सब जलकर राख हो गए। उन सभी भस्म राशियों पर विष्णु पाद रखे गए और स्वर्ग में मंदाकिनी की तरह प्रवाहित हो रही गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए सागर के प्रपौत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की और गंगा को प्रसन्न किया। साथ ही गंगा के वेग को सहने वाले शिव की तपस्या करके उन्हें भी प्रसन्न कर लिया। गंगा अवतरण के समय गंगा देवी को देखकर शिव उस पर मुग्ध हो गए और उसे अपने जटाजूट में कसकर बांध लिया। फिर भागीरथ की प्रार्थना से उसे थोड़ी मात्रा में बहने दिया। गंगा भागीरथ के साथ गई और उसके पूर्वजों की भस्म की राशियों पर प्रवाहित होकर उन्हें पुण्य लोक भेजा। परम शिव गंगाधर बने और यूं गंगा पार्वती की सोत हुई। सनक नंद नादी मुनि कहलाए जाने वाले सनक, सनंद, सनत्सु, सनक कुमार नामक 4 मुनि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सदा वे बालक ही बने रहते हैं। विष्णु भक्ति में तत्पर होकर विष्णु का गुणगान करते हुए सभी लोकों में विचरते रहते हैं। विष्णु भगवान के दर्शन करने वे बैकुंठ गए। सब द्वारों को पार करते हुए विष्णु मंदिर द्वार पर पहुँचे। विष्णु जी के ही रूप के जय विजय वहाँ के द्वारपालक थे। उनके 4 हाथ हैं। उनके हाथों में चक्र, शंख, गदा व अभय मुद्रा है। उन दोनों में मुनियों से कहा कि यह अंदर जाने का समय नहीं है। तब सनक नंदों ने कहा, विष्णु दर्शन के लिए हमारी दृष्टि में कोई समय असमय नहीं होता। यूँ कहते हुए उनकी परवाह किए बिना जब वे अंदर जाने को उद्यत हो गए, तब द्वारपालकों ने गदाएं उठाकर उन्हें रोका। सनकादि मुनियों ने उन्हें श्राप देते हुए कहा, तुम में विष्णु द्वारपालक बनने रहने की योग्यता नहीं है। राक्षस होकर तुम जन्म लोगे। यह कोलाहल सुनकर द्वार खोलते हुए विष्णु लक्ष्मी समेत वहाँ आए। जय विजय ने मुनियों को श्राप के बारे में उनसे बताया और अपना दुख व्यक्त किया। मुनिगण भी अपनी जल्दबाजी पर मन ही मन चिंतित हुए। भगवान विष्णु ने जय और विजय से कहा, महामुनियों का श्राप झूठा साबित नहीं हो सकता। तुम मेरे प्रति मैत्री भाव रखते हुए 7 जन्मों में तर जाना चाहते हो या मेरे साथ द्वेष करते हुए शत्रु बनकर 3 जन्मों तक मेरे हाथों मृत्यु को पाकर यहाँ आना चाहते हो। इस पर जय और विजय ने 3 जन्मों के बाद विष्णु के सानिध्य को पाने का वरदान मांग लिया। जय विजय की कामना की प्रशंसा करते हुए सनकादि मुनियों ने विष्णु से कहा, भगवान, हमने यह रहस्य अभी जान लिया कि आपकी दृष्टि में राग द्वेष दोनों बराबर हैं और जो लोग आपसे द्वेष करते हैं वे आपके और निकट हो जाते हैं। आपके द्वारपालों को जल्दबाजी में हमने श्राप दिया। हम अपनी करनी का पछता रहे हैं। कृपया हमें क्षमा कीजिए। इसके बाद वे लक्ष्मी नारायण की स्तुति करते हुए वहाँ से चले गए। इसके बाद जय और विजय कश्यप प्रजापति की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पैदा हुए। दोनों भाई बड़े पराक्रमी बने। घोर तपस्या करके ब्रह्मा को प्रसन्न कर उनसे वरदान प्राप्त किए और विष्णु के प्रति द्वेष करने लगे। हिरण्यकश्यप ने राक्षसों का राजा बनकर विष्णु का सामना करने का निश्चय किया। हिरण्याक्ष ने विष्णु को कुपित करने के लिए अनेक अत्याचार किए और पृथ्वी को लुढ़काते लुढ़काते रसातल समुद्र में ढकेल दिया। पृथ्वी रसातल समुद्र में डूब गई। भूदेवी ने विष्णु की स्मृति करके अपना उद्धार करने की प्रार्थना की। विष्णु ने भूदेवी का अनुग्रह करके 10 अवतारों में से तीसरा वराह अवतार लिया। ब्रह्मा के ओम करते समय यज्ञ कुंड से शुभ कांति मंडित एक कण निकल आया और बढ़ते बढ़ते उसने जंगली सुअर का रूप धारण कर लिया। उस सुअर को विष्णु का अवतार मानकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने यज्ञ वराह, श्वेत वराह और आदि वराह के रूप में उनकी स्तुति की। यज्ञ वराह ने बढ़ते बढ़ते विशाल रूप धारण कर लिया। उसके पैर बलिष्ठ थे, उसका चर्म इस्पात जैसा कठोर था, वज्र जैसे उसके जबड़े थे, उसकी आंखों में अरुण कांति आ रही थी, उसके रोए स्वर्ण जैसे चमक रहे थे। वह सारे विश्व को गुंजाते हुए हुंकार कर उठा। उसके माथे पर खड़ग जैसे सिंह चमक रहे थे। वराह अवतार तेज गति से रसातल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी गति में सारी दिशाएं हिल उठी। प्रलयकालीन आंधी चलने लगी। यज्ञ वराह ने सरातल समुद्र के भीतर डूबी हुई पृथ्वी को अपने सींग पर उठाया। उसी समय हिरण्याक्ष ने वरुण पर हमला करके युद्ध के लिए उसे ललकारा। वरुण ने कहा, तुमको मेरे साथ युद्ध करना नहीं है, तुम तो महान वीर हो।
इसलिए तुम्हें पृथ्वी को ऊपर उठाने वाले परम शक्तिशाली यज्ञवराह के साथ युद्ध करना होगा। इस पर वह यज्ञवराह पर तत्काल जूझ पड़ा। वराह रूपधारी विष्णु के साथ हिरण्याक्ष पराक्रम पूर्वक लड़ते हुए विष्णु के गदा को उड़ाकर ताल ठोकता हुआ खड़ा हो गया। विष्णु भगवान ने उसके युद्ध कौशल की प्रशंसा की और उन्होंने फिर से गदा को अपने हाथ में धारण कर लिया। इसके बाद उन दोनों के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। अंत में वराह अवतार ने अपने सिंह के वार से हिरण्याक्ष को मार डाला। वराह अवतार रूपधारी विष्णु को भूदेवी ने वड़ लिया। वराह मूर्ति ने भूदेवी को उठाकर अपनी जांग पर बिठा लिया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की और जगपति के रूप में अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। वराह अवतार लेकर अपने छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु से बदला लेने के संकल्प से हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करना चाहा। इस विचार से वह ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चला गया। उस समय उसकी पत्नी लीलावती गर्भवती थी। लीलावती के गर्भ को विच्छिन्न करने के लिए इन्होंने मायाजाल रचा और उसको बंदी बनाकर आकाश मार्ग में ले जाने लगे। उस वक्त नारद उनसे मिलकर बोले, इंद्र आप कैसा अन्याय कर रहे हैं, आप अपने प्रयत्न को छोड़ दीजिए। सदा सर्वदा हिरण्याकश्यप ईर्ष्यावश विष्णु का स्मरण किया करता है। इस कारण लीलावती के गर्भ में बढ़ने वाले शिशु को विष्णु का स्मरण करने की आदत पड़ गई है। विष्णु के प्रति हिरण्याक्ष का द्वेष उस शिशु के अंदर भक्ति के रूप में परिणत हो गया है। लीलावती महान विष्णु भक्त को जन्म देने वाली है, इसलिए आप लीलावती को मुक्त करके अपने धाम को चले जाइए। यूँ समझकर नारद लीलावती को अपने आश्रम ले आए। आश्रम में नारद दार्शनिक बातों के साथ साथ विष्णु के गुणों का वर्णन भी किया करते थे। उस समय लीलावती के घर में स्थित शिशु बड़े ध्यान से सुना करता था। कालांतर में लीलावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। उधर हिरण्याकश्यप ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने उसे वर मांगने को कहा। इस पर उसने ऐसे अनेक वर मांगे जिनके कारण उसकी मृत्यु पृथ्वी या आकाश, दिन या रात, घर या बाहर, पशु या मानव, देवता या किसी अन्य प्राणी के द्वारा न हो, साथ ही सृष्टि के किसी जीवधारी के द्वारा भी उसकी मृत्यु न हो। ऐसे अनेक वर उसने ब्रह्मा जी से प्राप्त किए। ब्रह्मा जी से वर पाकर हिरण्याकश्यप जब विजय गर्भ से लौट रहा था तो रास्ते में नारद से सारा वृतांत सुनकर उनके आश्रम में पहुंचा और उनके पुत्र का नाम प्रहलाद रखा। इसके बाद पत्नी और पुत्र के साथ राजधानी लौट आए। हिरण्याकश्यप ने सबसे पहले इंद्र से बदला लेना चाहा। उसने स्वर्ग पर हमला करके इंद्र के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। सारी दिशाओं पर विजय प्राप्त करके दिक्पालों को अपने अधीन कर लिया। देवताओं को खूब सताया। जब सची देवी का अपमान करना चाहा तो लीलावती ने उसे रोका। उसका क्रोध जब शांत न हुआ तो उसने मुनियों के आश्रम को जला दिया। विष्णु के भक्तों पर अत्याचार करना आरंभ किया। अंत में विष्णु का सामना करना ही अपना लक्ष्य मानकर उनको भड़काने की कोशिश करने लगा। फिर भी विष्णु से कहीं उसकी मुलाकात न हुई। अंत में वह बैकुंठ पर चढ़ाई कर बैठा। वहाँ पर भी विष्णु भगवान उसे दिखाई नहीं दिए। मुझसे डरकर विष्णु कहीं अदृश्य रूप में छुपे हुए हैं, कायर कहीं के। ऐसा कहते हुए हिरण्याकश्यप अपनी राजधानी लौट आया। प्रहलाद उम्र के बढ़ने के साथ साथ विष्णु का ध्यान करने लगा। हिरण्याकश्यप यह सोचकर चिंता में डूब गया कि ऐसा वंशद्रोही उसके यहाँ कैसे पैदा हो गया। प्रहलाद का विद्याभ्यास कराने के लिए हिरण्याकश्यप ने उसको अपने गुरुपुत्र चंड और मार्क के हाथ सौंप दिया। प्रहलाद ने गुरुकुल में ही हरि का ध्यान करते हुए अपनी विद्या समाप्त की। उनके सहपाठियों में भी विष्णु भक्त का प्रचार करके उनके मन में मुक्ति का मार्ग के प्रति अभिरुचि पैदा कर दी। विद्या की समाप्ति कर चंड और मार्क प्रहलाद को हिरण्याकश्यप के हाथ सौंपने ले आए। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को प्रेम से जांग पर बिठाकर और पूछा, बेटा तुम अपनी विद्या का परिचय कराने वाला एक पद सुनाओ। प्रहलाद ने अपने एक मधुर कंठ से एक पद्य गाकर सुनाया, जिसका अर्थ मैं अपने गुरुजी की सारी विद्याएं पूर्ण रूप से सीख ली हैं। उन सभी विद्याओं के श्रेष्ठ विद्या विष्णु के प्रति चित्त लगाना है। भगवान विष्णु का स्मरण करने से प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सार्थक हो जाता है। प्रहलाद के मुँह से ये बातें सुनकर हिरण्याकश्यप क्रोध से कांप उठा और उसको अपनी जांघ से नीचे धकेल दिया। तब गुरुओं से पूछा, क्या आपने हमारे पुत्र को यह शिक्षा दी है? चंड और मार्क दोनों थर-थर कांपते हुए बोले, राजन इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप हम पर नाराज न होइए। ऐसा कहते हुए गुरुकुल में प्रहलाद के व्यवहार का परिचय दिया। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को समझाया, विष्णु ने सुअर का अवतार धरकर तुम्हारे चाचा का संहार किया है। वह हमारे राक्षस कुल का परम शत्रु है। भगवान विष्णु का स्मरण करना हमारे वंश का अपमान करना है। यह अक्षम्य अपराध है। तुम उसका स्मरण करना छोड़ दो। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताजी आप दानवों के राजा हैं। मुझको श्राप देने में भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं? जैसे लोहे का टुकड़ा चुंबक की ओर आकर्षित हो जाता है, वैसे ही मेरा मन भी विष्णु की ओर खींचा हुआ है। जैसे भ्रमर कमल को भूल नहीं सकता, वैसे ही मैं भी विष्णु को नहीं भूल सकता। यह मेरे बस की बात नहीं है। मेरे शरीर में प्राण के रहते उनको भूल जाना असंभव है। मेरी आत्मा ही विष्णु स्वरूप है। छोटे बालक के मुँह से ऐसी बातें सुनकर हिरण्याकश्यप विस्मय हो गया। फिर क्रोध में आकर गरजते हुए बोला, तब तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम अन्न जल के बिना मर जाओ।
इसके बाद प्रहलाद को कारागार में ढकेल दिया। पुत्र प्रेम के कारण लीलावती तरफ उठी। लीलावती के दुख को देखकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कारागार से मुक्त कर दिया। विष्णु का ध्यान करते तन्मय अवस्था में अत्यंत शोभायान पुत्र को देखकर हिरण्यकश्यप यह सोचकर आश्चर्य में आ गया कि कई दिनों से अंजल के बिना यह कैसे जीवित है। फिर गुस्से में आकर उस बालक को हाथियों के पैरों तले डाल दिया। हाथी प्रहलाद को देखकर घबरा उठे, मानो सिंह को देख लिया हो। महावतों ने अंकुश चलाकर बालक को हाथियों से रोकने का प्रयत्न किया, मगर बालक का बाल भी बांका न हो सका। सांपों से डसवाने का प्रयत्न किया, पर बालक सांप को चूमकर फन फैलाकर नाच उठे। इसके बाद प्रहलाद को पहाड़ की चोटी से नीचे ढकेलवा दिया, फिर समुद्र में फिकवाया गया और कालकूट विष पिला गया। फिर भी प्रहलाद को जीवित देखकर हिरण्यकश्यप ने उससे पूछा, तुम क्यों नहीं मरते, इसका रहस्य क्या है? इस पर प्रहलाद ने हंसकर उत्तर दिया, इसमें कोई रहस्य की बात नहीं है। हाथियों में, सांपों में, पत्थर, अग्नि, समुद्र, जहर आदि में नहीं, बल्कि आप में और मेरे भीतर भी विष्णु ही विद्यमान है। मुझको मारने के प्रयत्न और मेरा जीवित रहना, यह सब उनकी लीलाओं का महात्म्य है पिताश्री। प्रहलाद की बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भड़क उठा। वह उस बालक की बाहें पकड़कर सभा भवन के बीच खींच ले गया और अपना गदा हाथ में ले लिया। उस दृश्य को देखकर लीलावती बेहोश हो गई। चारों तरफ गिरे हुए राक्षस प्रमुख चकित हो मूर्तिवत खड़े रह गए। सभा मंडप के सामने लोहे से निर्मित एक विजय स्तंभ खड़ा था। हिरण्यकश्यप ने वह स्तंभ दिखाकर प्रहलाद से पूछा, अरे कुलद्रोही, वह मेरा विजय स्तंभ है। मेरे छोटे भाई का वध करने वाले विष्णु के साथ युद्ध करके तुम्हारी आंखों के सामने उसका संहार करूंगा। क्या तुम्हारा विष्णु उस स्तंभ के अंदर है? आपको संदेह करने की जरूरत नहीं है, वे सर्वत्र विद्यमान है और उसके अंदर भी है, प्रहलाद ने झट से जवाब दिया। हिरण्यकश्यप ने तेज गति से आकर उस स्तंभ पर गदा से प्रहार किया। प्रलय ध्वनि के साथ पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। धुएं के बादल चारों तरफ फैल गए। स्तंभ दो टुकड़ों में फट गया। उसके भीतर से चकाचौंध करते हुए दशा अवतार में चौथा नरसिंह अवतार धारण कर विष्णु प्रकट हुए। शेर का सर, मानव का धड़, हाथों में सिंह के नाखून, ऐसा अपूर्व रूप को लेकर नरसिंह प्रलयंकर ध्वनि के साथ गरज उठा। उस वक्त ऐसा लगा मानो पांचजन्य शंख फूंक दिया गया हो। सुदर्शन चक्र उनके चतुर्दिक घूमते हुए दिखाई पड़े हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद का आलिंगन करके कहा, प्रहलाद, तुम्हारी वजह से इतने साल बाद मुझे विष्णु के साथ लड़ने का मौका मिल गया है। यूँ कहते गदा उठाकर नरसिंह अवतार के साथ लड़ने को तैयार हो गया। नरसिंह ने प्रलय गर्जन करते हुए उछलकर हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और उसको सभा भवन के द्वार तक ले गए। इसके बाद अंदर व बाहर से अतीत द्वार के चबूतरे पर रात व दिन से परे संध्या के समय आकाश व पृथ्वी के बिन अपनी जांघों पर रखकर अस्त्र शस्त्र से परे अपने नाखूनों से उन्होंने ब्रह्मा से प्राप्त सभी वरदानों से बिन हिरण्यकश्यप को पेट फाड़कर मार डाला। नरसिंह ने प्रहलाद को अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करने तथा राज्य सूत्र को संभालने का आदेश दिया। फिर उसको आशीर्वाद देकर नरसिंह अवतार अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जय और विजय का पहला जन्म समाप्त हो गया। अध्याय 6 देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को